अस्सलाम वालेकुम बेटा, माय नेम इज़ मोहम्मद शहबाज अंसारी। और बेटा हम कर रहे थे मैथ्स के चैप्टर यूनिट नंबर 1 के क्वेश्चंस कर रहे थे। हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी और नेक्स्ट हमने 1.2 का स्टार्ट इंट्रोडक्शन देखा था हमने। और हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था जिसमें हमने कंपोजिट फंक्शंस को सॉल्व किया था बाय डिफरेंट कंडीशंस के साथ, बाय डिफरेंट हमारे पास डोमेन्स के साथ। ठीक है, अच्छा बच्चे, आज का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बोर्ड के लिहाज से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने उसी क्वेश्चन को लिख लिया। बच्चे जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमने क्या करना है। बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स, या हम ये कह सकते हैं एफ ऑफ एफ इनवर्स और इज इक्वल टू है एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू है एक्स। ठीक है, इससे बच्चे पहले उसने एक और चीज़ पूछी हुई है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले उसने क्या इसका एफ ऑफ -1 निकाला। ठीक है बेटा, बच्चे -1 निकाला, एफ इनवर्स का -1 निकालना है। तो बच्चे सबसे पहले हम इनवर्स निकालेंगे। ठीक है, उसका एफ ऑफ -1 निकालेंगे, उसके बाद हमने इस चीज़ को वेरीफाई कर लेंगे कि जो एफ ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ एफ इज इक्वल टू एक्स। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको 3 स्टेप्स बताए थे जिसके थ्रू ये सॉल्व होता है। मतलब सबसे पहला स्टेप था वाई इज इक्वल टू, इसको रख लेते थे, वाई इज इक्वल टू -x प्लस 9 की पावर 3। ठीक है बेटा, मैंने आपको कहा था एक डेफिनेशन से एक्स की वैल्यू निकालते हैं और एक फंक्शन से आपको गिवन होता है, वहाँ से एक्स की वैल्यू को फाइंड करके आप दोनों को कंपेयर करना होता है। और जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसमें हम सिर्फ वाई को रिप्लेस कर देते हैं बाय द एक्स। ठीक है, वो हम बच्चे अभी क्वेश्चन कर भी रहे हैं, तो आप इसको ध्यान से गौर से देखें। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी। अच्छा बच्चे, वाई इज इक्वल टू आ जाएगा -x प्लस 9, हमने एक्स की वैल्यू को क्या करना है सेपरेट। बच्चे टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, बच्चे दोनों तरफ क्यूब रूट ले लो तो वाई की पावर 1/3 आ जाएगा, -x प्लस 9 की पावर 3 की पावर 1/3। तो बच्चे दोनों तरफ हमने क्यूब रूट ले लिया। बच्चे 3 से गया, y की पावर 1/3 -x प्लस 9। ठीक है बच्चे, x यहाँ पर माइनस है, x को सेपरेट कर, ये इधर आके क्या जगह प्लस हो जाएगा और y वाली टर्म दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगी माइनस की, तो ये आ जाएगा 9 माइनस y की पावर 1/3, इसको नाम दे दो 1। ठीक है बेटा, अब जो सेकंड वैल्यू लेनी थी x की, वो हमने फंक्शन से लेनी थी, वही लो। जैसे हमें पता है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, वाई की इक्वल होता है। तो बच्चे यहाँ से एक्स किसके बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ इनवर्स। ये फंक्शन की डेफिनेशन जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी उसमें एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स माइनस वाई, इसका नाम दे दो 2। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कंपेयर कर लो इक्वेशन 1 और 2 को। बच्चे कंपेयर कर लो, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है बच्चे, लेफ्ट साइड बराबर तो राइट साइड भी क्या आ जाएगी, बराबर आ जाएगी। एफ इनवर्स वाई इज इक्वल हो जाएगा 9 माइनस वाई की पावर 1/3। बच्चे जो नेक्स्ट स्टेप मैंने कहा था, जस्ट ये हमारे पास एफ इनवर्स वाई की फॉर्म में आ गया और हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एफ ऑफ इनवर्स -x। तो देन वी क्या करेंगे, तो देन वी जस्ट रिप्लेस द वाई बाय द एक्स। ठीक है बच्चे, इसको रिप्लेस कर दें, रिप्लेस वाई बाय एक्स। तो बच्चे क्या आ जाएगा, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स की पावर 1/3। बच्चे ये हमारे पास क्या चीज़ आ गई, ये हमारे पास आ गई इनवर्स फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, ये फंक्शन है और ये इसकी क्या आ गई, इनवर्स की वैल्यू आ गई। ठीक है बेटा, अच्छा बच्चे, जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें, जो नेक्स्ट इसका मोस्ट बच्चे, ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इसके लॉन्ग में आने के चांसेस हर दफ़ा मैक्सिमम होते हैं। और इसी पार्ट के इस क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं, 4 या 6 पार्ट्स हैं मेरे ख्याल में। तो बच्चे बाकी सारे सिंपल है, ये भी सिंपल सा है, बट बच्चे ये बहुत दफ़ा है बोर्ड के पेपर में, इसलिए मैंने आपको इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो आप एज अ क्या कहते हैं, एज असाइनमेंट्स के तौर पर लेकर उसको सॉल्व करें। अगर कोई ना क्वेश्चन सॉल्व हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि आपको वो भी क्वेश्चन करवा देते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है बेटा, अच्छा बच्चे, अब हमने वेरिफिकेशन करनी है कि एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स और एफ इनवर्स इनटू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स। ठीक है बच्चे, इसका मतलब मैंने यही था, हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, वेरिफिकेशन।
वैसे हम यहाँ पर देखते हैं एफ ऑफ एफ इनवर्स, और हम यहाँ पर देखते हैं एफ इनवर्स ऑफ, ठीक है वैसे मैंने आपको बताया था एफ ऑफ एफ इनवर्स का मतलब होता है, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स का मतलब होता है एफ इनवर्स एफ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है बेटा। अच्छा बच्चे यहाँ पर आ जाएगा सेकंड फंक्शन की वैल्यू फर्स्ट में पुट करनी होगी, मैंने आपको कंपोजिट फंक्शन के बारे में बताया था बच्चे, पूरे इनवर्स की वैल्यू फंक्शन के एक्स की जगह पे पुट कर देते हैं, इस पूरे इनवर्स की वैल्यू इसके वेरिएबल्स की जगह पुट करते हैं, सेकंड की फंक्शन की वैल्यू फर्स्ट के वेरिएबल्स की जगह पुट करते हैं, तो बच्चे क्या आ जाएगा हमारे पास, ये इक्वल आ जाएगा माइनस, अब बच्चे एक्स की जगह पर क्या आ जाएगा, पूरी इनवर्स फंक्शन की वैल्यू प्लस 9 की पावर 3, मुझे क्या आ जाएगा, माइनस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, -9 माइनस माइनस प्लस एक्स की पावर 1/3, और बचे ये +9 की पावर 3, +9 -9 कैंसिल, और एक्स की पावर 1/3, और एक्स की पावर 1/3 की पावर क्या आ जाएगी 3, तो बचे ये हमारे पास किसके बराबर आ गया एक्स की, बच्चे लेफ्ट साइड में देखिए को x के बराबर आ गई 2 होगी। इसी तरह हम राइट साइड पे देखते हैं बच्चे, इसमें फंक्शंस की वैल्यू को हमने पुट करना है इसके इनवर्स के x की जगह पे, बच्चे ये हमारे पास आ जाएगा 9 माइनस इस x की जगह पे क्या पुट दो फंक्शन की वैल्यू, तो बच्चे मैं x की जगह पे फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी -x + 9 माइनस x + 9 की पावर 3, और बच्चे यहाँ पर इस होल की x की पावर क्या आ गई 1, ठीक है बच्चे। तो बेटा 9 माइनस, और बचे क्या आ जाएगा, ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो -x + 9 बचे 9 माइनस माइनस प्लस x, और माइनस प्लस 9 9 9 से कैंसिल, बचे रिमेनिंग पे क्या आ गया x, तो हम बचे यहाँ से हमारे पास वेरीफाई हो गया कि हमारे पास f × f इनवर्स x और f ऑफ f इनवर्स x हमारे पास किसके बराबर होता है x के। अच्छा बेटा इसमें इसी का एक और छोटा सा पार्ट था, तो बच्चे मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देता हूँ, वो कहता है कि f इनवर्स -1 भी निकाल, ठीक है बच्चे ये तो जनरल हमने आपको ये सिंपल सा, तो f इनवर्स आपने निकाल लिया, तो इसकी जस्ट x की जगह -1 को पुट कर दो, बच्चे क्या आ जाएगा 9 माइनस -1 की पावर 1/3, ठीक है बेटा, और जस्ट इसके बच्चे वैल्यू पुट करो, इसको सिंपलीफाई कर लो, बच्चे ये हमारे पास क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर। अच्छा बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने क्वेश्चन को पूछ लेना, ठीक है बेटा। अच्छा बच्चे अजान हो रही है, मैं कुछ कॉन्सेप्ट्स लिख लूँ तो ताकि आपको जब तक अजान खत्म होती है तो मैं वो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स लिख के फिर आपसे बात करेंगे, तब तक अजान की बात खत्म हो जाएगी, ठीक है बेटा।
ओके बच्चे जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका जो पार्ट है 1.2 का। और बच्चे हमने लास्ट एक्सरसाइज में क्वेश्चन छोड़ा भी था जिसमें हम डोमेन और रेंज के बारे में बता। मैंने आपको कहा था कि जो हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर जब इन्वर्स का करने जा रहे हैं तब हम फंक्शंस का भी देख लेंगे, ठीक है बच्चे। सिंपल मैं ये कह सकता हूँ, तो जो डोमेन ऑफ फंक्शन होती है ना, डोमेन ऑफ फंक्शन ये बराबर होती है रेंज ऑफ एफ इनवर्स फंक्शन के। और इसी तरह जो रेंज ऑफ फंक्शन होती है वो डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन के बराबर होती है, ठीक है बेटा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है बच्चे, इसको याद रखिएगा। जो इनवर्स फंक्शन की डोमेन होती है वो फंक्शन की रेंज के बराबर होती है, जो फंक्शन की डोमेन होती है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज के बराबर होती है, ठीक है। अच्छा बच्चे, हमारे पास तीन कैटेगरी क्वेश्चन के आ सकते हैं जिसके हमें डोमेन और रेंज फाइंड करनी होती है। तो बच्चे आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, तो उसी से रिलेटेड आपने क्वेश्चन कर देना, ठीक है बच्चे। सबसे पहले हमारे पास सिंपल वे में अलजेब्रिक फंक्शंस दिया गया होगा, ठीक है, लाइक x² + 1 x + 1 x³ + 1। नंबर्स हमें बच्चे जनरल्स दिए गए होंगे लीनियर फॉर्म में इस तरह कह सकते हैं कि हमारे पास एक्सपोनेंट्स की वैल्यू चेंज हो सकती है, मतलब लाइन फॉर्म में अलजेब्रिक फंक्शंस होगा, ठीक है। और बच्चे सेकंड टाइप्स हो जाता है जिसमें हमारे पास स्क्वायर रूट एग्जिस्ट करता हो, इसमें कोई भी हमारे पास फंक्शन फॉर्म ऑफ स्क्वायर रूट हो। और थर्ड टाइप के फंक्शन है जिसमें बच्चे हमारे पास फंक्शन इस फॉर्म में होंगे, नोमिनेटर और नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर्स की फॉर्म बन रही है, ठीक है बेटा। अच्छा बच्चे, इन फंक्शंस की डोमेन्स कैसे देते हैं, जो हमारे पास सिंपल होते हैं, और इनकी रेंज भी देखते हैं। अच्छा बच्चे, अ सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन वी जस्ट पुट द वैल्यू। बच्चे जब हमारे पास सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन होगा उसके अंदर जस्ट हम पुट द वैल्यू डोमेन्स 0 से लेकर +∞ तक और 0 से लेकर -∞ तक। बच्चे जब भी वैल्यू किसके अलावा -∞ और +∞ के अलावा इन साइड वाले बच्चे जो भी वैल्यू दें आप, उस वैल्यू पर इस फंक्शन की कुछ ना कुछ वैल्यू आती है। तो बच्चे डोमेन में वो सारी की सारी वैल्यूज शामिल होती है जिनके लिए रेंज भी एग्जिस्ट कर रही होती है, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पर -∞ और +∞ के अलावा जो भी आप नंबर लें उनके लिए रेंज की वैल्यू 0 पुट करें, इसके वैल्यू आएगी 1 पुट करें, 2 3 4 और इसी तरह माइनस की सीरीज में ले जाएं, तो जो भी नंबर पुट करें तो बच्चे यहाँ पर कुछ ना कुछ वैल्यू आती ही रहती है, ठीक है बेटा। और बच्चे इस तरह के फंक्शंस की डोमेन्स होती है वो ज़्यादातर पूरी की पूरी रियल लाइन होती है, ठीक है, -∞ से लेकर +∞। बच्चे -∞ और इनफाइनाइट को छोड़ के जो रिमेनिंग जो जितने इन सारे नंबर होते हैं वो सारे के सारे पर फंक्शन क्या होता है, इसकी रेंज एग्जिस्ट कर लेती है बच्चे। अब यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले बच्चे देखते हैं, क्योंकि बच्चे ये x² है, जो स्क्वायर वैल्यू कभी भी किसी भी फंक्शन की वैल्यू को नेगेटिव नहीं होने देती, ठीक है, प्लस कर देती है। बच्चे हम 0 पुट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे इसकी प्लस वैल्यू के लिए और माइनस वैल्यू के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, प्लस वैल्यू के लिए और माइनस वैल्यू के लिए इसकी जो स्क्वायर की वैल्यू होती है वो तकरीबन सेम आती है, ठीक है, तकरीबन क्या बस सेम ही आती है, ठीक है। तो बच्चे सबसे पहले हम बात करते हैं, हम स्मॉलेस्ट वैल्यू पुट करते हैं, 0 पुट करते हैं। बच्चे 0 पुट करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है 1 आंसर है, 0 का स्क्वायर +1, तो 0 + 1 = 1। बच्चे -1 पुट करें या +1, -2 पुट करें या +2, इसी तरह पूरी माइनस वाली सीरीज पुट करें या प्लस वाली, तो बच्चे हमारे पास जो आंसर होगा ना वो 1 से ग्रेटर आएगा। तो बच्चे जो इसकी डोमेन है, जो हम वैल्यूज खुद पुट कर रहे हैं बच्चे -∞ से लेकर +∞, ये इसकी डोमेन आ जाएगी। इस तरह के फंक्शन के बच्चे जो ज़्यादातर जो डोमेन बराबर भी रेंज होती है तकरीबन, जब हमारे पास लीनियर फॉर्म में फंक्शन होते हैं, जब लीनियर फॉर्म में फंक्शन हो तो बच्चे हमारे पास डोमेन और रेंज बराबर होती है। लेकिन जब बच्चे हायर पावर 2 3 4 आ जाते हैं तब हम थोड़ा सा लिमिटेड हो जाते हैं, स्पेसिफिक नंबर से लेकर उसकी डोमेन प्लस या -∞ तक जा रही होती है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर देखते हैं बच्चे हमने ये रेंज कहाँ से स्टार्ट होगी, क्योंकि 0 पुट किया तो यहाँ पर आंसर आ रहा था रेंज का 1। बच्चे 1 पुट करेंगे तो इसका 2 आएगा, फिर 3, फिर 4, फिर 2 पुट करेंगे तो 5 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो 10 आ जाएगा बच्चे, ठीक है, 4 पुट करेंगे तो 17। इसी तरह बच्चे इसकी 0 से लेकर अबव 0.1 0.2 0.3 ये वैल्यू पुट करें तो बच्चे इसका आंसर जाता है हमेशा इसकी जो डोमेन तो हमारे पास पूरी रियल लाइन आ जाती है इस तरह के फंक्शंस की, और जो रेंज होती है वो बच्चे आप मिनिमम वैल्यू से पुट करके देखते हैं माइनस में और प्लस में, बच्चे इसकी रेंज क्या आएगी 1 से लेकर +∞ तक बच्चे, क्योंकि हम स्मॉलेस्ट रेंज जो 0 पुट करते हैं उस पर 1 आ रही है, तो ये चाहे माइनस की वैल्यू पुट करेगा प्लस की वैल्यू पुट करेगा 1 से ग्रेटर ही वैल्यू आती है। तो मीन्स के इसकी जो रेंज होगी वो 1 से लेकर मैं कहता हूँ डोमेन हमारे पास ये आ गई, और बच्चे इसकी जो रेंज होगी वो 1 से लेकर 1 less than equal to x less than is equal to infinite, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास क्या आ गई
इसकी रेंज। अच्छा बच्चे सेकंड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमारे पास एग्जिस्ट करता है अंडर रूट। अंडर रूट की फॉर्म में बच्चे हमें ये देखना होता है कि अंडर रूट की टर्म के अंदर हमारे पास जो इनसाइड हमारे पास माइनस नंबर है। बच्चे यहाँ पर +1 पुट करें तो इसका प्लस आंसर आता है, 2 पुट करें तो आंसर 2 आता है, 3 पुट करें तो 3 आता है। बच्चे यहाँ पर हम जो भी देखते हैं वैल्यूज का आंसर क्या था, प्लस ही आता है। यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, एक्स के -4 कर देता, ठीक है, क्योंकि मुझे प्लस की वैल्यू वो जो एक्स के +4 था उससे तो हर वैल्यू के लिए वो प्लस की वैल्यू आ रही थी, ठीक है। उसके लिए वही जो पिछला क्वेश्चन किया उसमें सेम इसी तरीके से। बच्चे अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बच्चे हमारे पास अंडर रूट के अंदर माइनस की टर्म नहीं बनी चाहिए, ठीक है। बच्चे अगर 0 पुट करते हैं तो यहाँ पर -4 बनता है। -4 का जो अंडर रूट होता है बच्चे हम देखते हैं कि +-2 आयोटा की फॉर्म में आ जाता है बच्चे। अच्छा बच्चे आपने एक चीज़ याद रखनी है, जो हमारे पास जब भी कोई फंक्शन आएगा इन द फॉर्म ऑफ अंडर रूट तब तक आपने देखना है वो वैल्यूज जिनके लिए फंक्शंस के अंडर रूट के अंदर माइनस वैल्यू बन रही है उनको डोमेन से निकाल दें, ठीक है बेटा। उनको डोमेन से निकालने के वो जो नंबर्स हैं उनकी रेंज भी रेंज से निकाल दें, उनकी जो रेंज आएगी, क्योंकि उन फंक्शन के लिए डोमेन्स ही नहीं है उनके लिए रेंज भी नहीं आएगी। लाइक हम बच्चे इसकी वैल्यू देखते हैं 0 के लिए +1 के लिए 0 और +1 दो ऐसे नंबर्स हैं जिन पे ये फंक्शन क्या बन रहा है, इमेजिनरी। तो बच्चे इसकी डोमेन्स निकाल दें। इसकी डोमेन्स क्योंकि -∞ से लेकर 0, क्योंकि बच्चे यहाँ -∞ से लेकर -2 तक और +2 से लेकर +∞ जो दरमियान के नंबर्स हैं उनको हमने रिमूव कर देते हैं। तो जिसकी हम क्यों रिमूव कर देते हैं, क्योंकि इन वैल्यूज पर इस हमारे पास जो स्क्वायर रूट वाला फंक्शन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। अब बच्चे अब इसकी रेंज कैसे निकालनी है, सिंपल से बच्चे रिमूव किए हुए नंबर है ना उन पे इनका आंसर देख लें। उन जो ओवर पूरी रियल लाइन है उसके अंदर से इसके पूरी रियल लाइन में से जो डोमेन्स की जो रेंज आ रही थी, जो हमने रिमूव की हुई डोमेन है उसको निकालो तो हमारे पास टोटल रेंज आ जाती है। अच्छा बच्चे जो हमारे पास थर्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं बच्चे, इसमें हमने बच्चे किसी भी फंक्शन को अनडिफाइन होने से बचाना होता है, अनडिफाइन या इमेजिनरी बनाने से बचाना होता है। बच्चे इस तरह के फंक्शन हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर कभी भी 0 ना आए, कि वो हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू जो इसको डिनोमिनेटर के अंदर 0 बनाती है, जिसकी वजह से समथिंग ओवर 0 इनफिनिट फंक्शन बन जाता है, अनडिफाइंड फंक्शन बन जाता है, तो उसको डोमेन से निकालेंगे। बच्चे जहाँ यहाँ देखते हैं 1 - x, बच्चे x की कौन सी वैल्यू के लिए हमारे पास 0 बन जाएगा, तो 1 - 1, तो x की वैल्यू 1 जब रखेंगे बच्चे हमारे पास डिनोमिनेटर के अंदर 0 बन जाता है, जिसकी वजह से फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड बन जाता है। तो बच्चे इस अनडिफाइंड जो हमारे पास अनडिफाइंड फंक्शन है, तो बच्चे इसकी जो डोमेन किस वेरिएबल्स की वैल्यू के लिए हमारे पास इसकी अनडिफाइंड वैल्यू आई थी, x = 1। तो बच्चे x1 को रिमूव करके जहाँ पर फंक्शन अनडिफाइंड बन रहा है, ठीक है, तो जो रिमेनिंग रियल लाइन होगी वो हमारे पास क्या होगा, फंक्शंस की डोमेन। और ठीक है बेटा, और इसकी जो क्या कहते हैं रेंज देखनी है बच्चे, रेंज इस तरह के फंक्शन की जो रेंज होती है वो ऑलमोस्ट रियल लाइन ही होती है, ठीक है बेटा। तो इस तरह के फंक्शंस को अगर आपने देखना है, इसकी जो डोमेन्स होती है उसको फाइंड करने के लिए हम ये देखते हैं कि जिस भी वैल्यू पर वेरिएबल्स की वैल्यू पर ये अनडिफाइंड बन रहा है उसको डोमेन से निकाल दें। जो रिमेनिंग रियल लाइन होगी वो हमारे पास क्या होगा, फंक्शंस की डोमेन, और इसकी रेंज मैक्सिमम होती है रियल लाइन की, ठीक है। अच्छा बच्चे ये हमारे पास 3 तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है बच्चे। इनमें से कोई बात समझ ना आई हो, मैंने लिख भी दी है, ठीक है, इसको आप गौर से पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी। तो रिमेनिंग बच्चे इसमें से इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बच्चे आप ऐसे भी कर सकते हैं, अगर आपको इनवर्स फंक्शंस की डोमेन या रेंज फाइंड करनी हो, आप सिंपल फंक्शन का फंक्शन लें, उसका इनवर्स निकालें। तो बच्चे दो फंक्शंस की डोमेन, अगर आपको पता है कि डोमेन निकालना आसान है तो बच्चे एक फंक्शन लें और इसका इनवर्स बना लें, तो फंक्शंस की भी डोमेन निकालें और इनवर्स फंक्शन की भी डोमेन निकालें। और अगर आपको रेंज का पता कि इजीली आ जाएगी तो दोनों की रेंज निकालें। तो बच्चे एक फंक्शन की जो रेंज होगी तो वो दूसरे की डोमेन होगी, दूसरे की रेंज फर्स्ट की रेंज होगी। तो बच्चे इस तरह इजीली हम डोमेन और रेंज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है बेटा। तो आज के बच्चे हमारे पास ये एक्सरसाइज भी खत्म हो गई है, ठीक है। तो बच्चे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम चलेंगे इंशाल्लाह, जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें 1.3 क्वेश्चन 1.3 का इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसमें कुछ कंसेप्चुलाइजेशन के मुताबिक फार्मूलाज हैं, ठीक है, तो वो देखेंगे। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट हम उससे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। और एक्सरसाइज मैक्सिमम हमारे पास 2 दिन के अंदर या मैक्सिमम 1 दिन के अंदर भी हो सकती है, ठीक है। तो उसमें बच्चे जो 1.3 है उसमें हम आपको बताऊँगा कि रिलेटेड कुछ हमारे पास एमटी टेस्ट के और ई कैट के और एमटी कैट के, और हमारे पास जो टेस्ट होते हैं
एंट्री टेस्ट वगैरह होते हैं उनके रिलेटेड आपको क्वेश्चन और ट्रिक्स बताऊंगा, ठीक है बेटा, क्योंकि थर्ड में से काफ़ी ज़्यादा आता होता है, क्योंकि लिमिट्स वाले क्वेश्चन आ रहे हैं तो उनमें से एंट्री टेस्ट में ज़्यादा आता होता है, तो इसलिए फिर हम उसमें वो भी कर लेंगे, कुछ ट्रिक्स भी कर लेंगे और शॉर्ट टर्म्स के थ्रू भी कर लेंगे उसको सॉल्व, और जो हमारे बोर्ड के हिसाब से जिस लॉन्ग करते हैं शॉर्ट करते हैं उस तरह भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो बच्चे आज के लिए हमारा सेशन यहीं तक एंड है, तो अपनी दुआओं में याद रखें मुझे बेटा, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ लें, और मेन चीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने माँ बाप की सेहत का, अपने दोस्तों, अपने हमसाओं सबका ख्याल रखें। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।